आइए अब देखें कि हम अपने बच्चे के आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं। पहले तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कोई भी बच्चा आत्मसम्मान के साथ पैदा नहीं होता, इस दुनिया में नहीं आता। इस दुनिया में कदम रखने के बाद उसको हर कदम पर उसके साथ जो होता है, वो उसके आत्मसम्मान को बढ़ाता है या उसको कमज़ोर करता है। अब जैसे जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसको क्लास में स्कूल जब जाता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, कभी उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, तो कभी कहा जाता है कि तुम अपने बेंच पे खड़े हो जाओ और तमाम दूसरे बच्चे उसको देखते हैं। तो ये वो वक़्त होता है जब उसका आत्मसम्मान जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि सब उस पे हँसते हैं। अब जब वो घर आता है, तो घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चा जो भी उसमें कमज़ोरी हो, उसे ये एहसास होता है कि मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरा बाप मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि माँ-बाप भी बच्चे की पढ़ाई को लेकर इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो भी टीचर का रूप धारण कर लेते हैं। घर में आकर माँ टीचर बन जाती है कि चलो अब अपनी किताब निकालो, पुस्तक निकालो, ये पढ़ो या वो लिखो। सो उस बच्चे को हर कदम पर ये मालूम होता है, ये एहसास होता है कि वो नाकामयाब रहा है, वो फेलियर है। तो जब हर कदम पर उसको ऐसा महसूस होता है, तो उसका आत्मसम्मान जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो हमें अपने बच्चे के आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको कुछ ऐसे मौके देने होंगे, हमें ऐसे मौके क्रिएट करने पड़ेंगे, ऐसे मौके देने होंगे जबकि वो कामयाब हो। अगर वो क्लास में ठीक से रीडिंग नहीं करता, पढ़ता नहीं है, लेकिन यही बच्चे को अगर आप कहें कि तुम पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, या वो किसी गेम में बहुत अच्छा है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है और वहाँ जाकर ये कामयाब होता है, तो उसे ये एहसास होने लगता है कि ठीक है, मैं एक जगह पे फेलियर हूँ, लेकिन दूसरी जगह पे तो मैं कामयाब होता हूँ। तो उसका जो आत्मसम्मान जो है, वो एक तरह से उसमें बैलेंस आ जाता है। तो ये यहाँ पे देखना ज़रूरी है, आप उसको मौका दीजिए। उसको ड्रामा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब बच्चे ड्रामा में हिस्सा लेते हैं, तो उनकी कमज़ोरियाँ जो हैं, वो उनकी एक्टिंग में छिप जाती हैं या एक्टिंग के ज़रिए दूर हो जाती हैं। तो आत्मसम्मान अगर बढ़ेगा, उसमें अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, जब उसे ये महसूस होने लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छी पेंटिंग करता हूँ और एक्स वाई ज़ेड मेरी क्लास में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग तो मेरी जैसी अच्छी नहीं है। तो उसको तब ये महसूस होगा कि मैं ठीक है, मैं भी कोशिश कर सकता हूँ कि मैं भी अपनी पढ़ाई में आगे आऊँ। तो कामयाबी के किसी एक शोबे में, किसी एक फ़ील्ड में कामयाब होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप एज़ अ पेरेंट उसे मौके दीजिए। ये जानिए, ये पहचानिए कि आपके बच्चे में क्या काबिलियत है। और जब आप अपनी बच्चे की किसी कमज़ोरी को दूर करना चाहते हैं और उसको बतलाना चाहते हैं कि उसकी कमज़ोरी क्या है, तो उसे एकदम कमज़ोरी के साथ, वो नेगेटिव पॉइंट्स के साथ मत उसको, आप उस पे क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, नुक्ताचीनी मत कीजिए, बल्कि पहले किसी ऐसी चीज़ से शुरू करें कि जैसे जो आपका बेटा अच्छा करता है। जैसे एक दिन आपका बेटा जल्दी उठ के आता है और अपना बैग उसने पैक कर लिया, तो उसके कंधे पे हाथ रख के कहें कि बेटा तुमने आज मेरे बुलाने के बगैर तुम मेरे पास आ गए, तुम आज जल्दी उठ गए। तो इससे, और क्योंकि ये बच्चा वो है जो कि रोज़ नहीं उठता जब तक उसकी माँ जाके उसे उठाए नहीं। लेकिन चूँकि आपने उसकी एक दिन तारीफ़ की है, तो अगले दिन उसको लगेगा कि नहीं, मुझे तो वक़्त पे उठना ही चाहिए। तो इस तरह की बातें, जो वो अच्छा करता है, उसको आप उसकी तारीफ़ कीजिए, उसको प्रेज़ कीजिए और फिर उसके बाद उसके बारे में बतलाइए जो वो ठीक नहीं करता। हम अब चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो परफ़ेक्ट हो हर चीज़ में, और इसलिए हम हमेशा उसकी कमज़ोरियों को ही पहचानते हैं, उसकी कमज़ोरियों को गिनते हैं। लेकिन हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं जो वो अच्छा करता है। तब हम ये सोचते हैं कि अरे मेरा बेटा है ना, वो तो अच्छा करेगा ही। लेकिन ऐसे नहीं होता। तो हमेशा कमज़ोरियों के साथ-साथ ये भी जानिए, ये भी पहचानिए कि आपके बच्चे में कौन-सी काबिलियत है। उस काबिलियत को बढ़ावा दीजिए, उसका आत्मसम्मान जो है वो अपने आप ही
बेहतर होता जाएगा।